दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। आज देश के 326 सांसदों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ा झटका लगा है। यहां तक कि 14 मुख्यमंत्रियों की कुर्सी भी खतरे में आ गई है। दोस्तों आज देश की सबसे बड़ी अदालत में एक हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर कहते हैं कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं। तो हमारे मदर ऑफ डेमोक्रेसी में लोकतंत्र कितना मजबूत है, संसद में जो सांसद बैठे हैं वो कैसे हैं, क्या हमारे देश की संसद को अपराधी चला रहे हैं, क्या संसद में अपराधी बैठकर अब कानून बनाएंगे। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल आज से नहीं कई सालों से उठ रहा है, लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट सौंपी गई तो इसको लेकर पूरे देश की सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों जो अपराधी किस्म के लोग होते हैं ना, वो अक्सर कानून में जो लूप होल होता है उसका फायदा तुरंत उठा लेते हैं। शायद हमारे देश के कानून में भी कुछ ऐसे लूप होल हैं जिसका ये लोग अक्सर फायदा उठाते हैं। अगर हमारे देश में दो कानून आ जाए दोस्तों, तो कभी भी हमारे देश की संसद में अपराधी नहीं पहुंच पाएंगे। पहला ये कि धर्म के आधार पर अगर कोई भी वोट मांगे उसे तुरंत रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसकी उम्मीदवारी को तुरंत खत्म कर देना चाहिए चुनाव आयोग को। दूसरा ये कि अगर कोई उम्मीदवार आपराधिक प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो उसका नामांकन तुरंत रद्द कर देना चाहिए। ये कानून होता तो हमारे देश की संसद में अपराधी नहीं बैठते। दोस्तों अभी तक तो लोग मौखिक ये बातें करते थे कि हमारे पार्लियामेंट में डकैत बैठे हैं, अपराधी बैठे हैं, गंभीर अपराध करने वाले लोग कानून बना रहे हैं, लेकिन आज जो रिपोर्ट सामने आई है उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दरअसल आज देश की सबसे बड़ी अदालत में एक एफिडेविट पेश की गई है। एफिडेविट मतलब क्या? एक प्रूफ, एक सबूत। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब कोई एफिडेविट देता है तो उसे एक सबूत के तौर पर देखा जाता है। इस एफिडेविट में क्या है? इस एफिडेविट में यह बताया गया है कि लोकसभा के 543 सांसदों में से 251 सदस्यों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा के 233 में से 75 सदस्यों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अगर आप राज्यसभा लोकसभा के सदस्यों की संख्या को जोड़ देंगे तो ये पूरी संख्या 326 हो जाएगी। यानी हमारे देश की संसद में 326 सदस्य ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि कई के खिलाफ सजा भी हो चुकी है। तो बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या अब हमारे देश की संसद को अपराधी लोग चलाएंगे? दोस्तों आप ये अक्सर सुनते होंगे कि फला व्यक्ति जेल में रहते हुए चुनाव लड़ा और वो जीत गया। इसके खिलाफ कानून कब आएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार को तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि जेल में रहकर कोई भी उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकता है। जब जेल में सारे मौलिक अधिकार खत्म हो जाते हैं तो फिर चुनाव लड़ने का अधिकार कैसे मिल जाता है? दोस्तों सिर्फ सांसदों के खिलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं, बल्कि देश के 4000 से ज़्यादा विधायकों के खिलाफ भी आपराधिक केसेस दर्ज हैं। बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है, क्या अब सुप्रीम कोर्ट इस एफिडेविट का संज्ञान लेकर इन तमाम सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? क्या इनकी सांसदी, इनकी विधायकी जाएगी? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि अब सबूत सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया है। अगर आज सीजीआई इस पर कुछ फैसला ले लें, अगर सुप्रीम कोर्ट इस पर कुछ फैसला ले ले तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा नज़ीर होगा। कोई भविष्य में, कोई अपराधी भविष्य में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। तो अब गेंद सुप्रीम कोर्ट के पाले में जा चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला लेना होगा, ठीक वैसे ही जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के खिलाफ एक्शन लिया था। ऐसे ही आज सुप्रीम कोर्ट को इन तमाम आपराधिक प्रवृत्ति के सदस्यों के खिलाफ एक्शन लेना होगा।
और अगर सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन लेगा तो दोस्तों यकीनन हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा। दोस्तों सिर्फ सांसद विधायकों के खिलाफ ही आपराधिक मामले दर्ज नहीं है, रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि देश के 28 राज्यों में से 14 मुख्यमंत्रियों पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है। और आपको बता दें, अगर किसी सांसद विधायक को 3 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उसकी विधायकी, उसकी सांसदी को रद्द कर दिया जाता है। जरूरी है कि इस पर त्वरित सुनवाई हो। अगर मैं मुख्यमंत्रियों की बात करूं कि किन किन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ केसेस दर्ज हैं, तो मीडिया जो रिपोर्ट कर रही है उसके हवाले से बताया जा रहा है कि इस लिस्ट में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सबसे ऊपर आते हैं। उनके खिलाफ 89 क्रिमिनल केसेस हैं। उनके बाद आते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी। तीसरे नंबर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिव कुमार हैं। तो दोस्तों इस रिपोर्ट को लेकर टीवी मीडिया में कुछ इस तरीके से चर्चा हो रही है। आप देखिए कि जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उनके नाम टीवी मीडिया छाप रहा है, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं छापे जा रहे हैं। जबकि इसमें 14 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन सिर्फ कर्नाटक की बात हो रही है, तेलंगाना की बात हो रही है, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है जो अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं शुभेंदु अधिकारी, जिन पर पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ये धुल चुके हैं। कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ भी कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं, लेकिन और भी मुख्यमंत्री के नाम है जिसे छुपाया जा रहा है। 14 सीएम, दोस्तों आप सोचिए 14 मुख्यमंत्रियों के नाम इसमें शामिल हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट किस बात का इंतजार कर रहा है? क्या इस एफिडेविट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई एक्शन लेगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट के आधार पर, इस एफिडेविट के आधार पर कोई एक्शन लेता है तो दोस्तों यकीनन जो हमारे देश का लोकतंत्र है वो मजबूत हो जाएगा, क्योंकि हमारे देश की संसद में किसी अपराधी की ज़रूरत नहीं है। जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं उन्हें संसद में बैठने का कोई भी अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर अपराधी ही संसद चलाने लग जाएं, अपराधी किस्म के लोग ही कानून बनाने लग जाएं, तो हमारे देश के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर होगा। और अगर अच्छे लोग अगर लोकसभा में जाएं, विधानसभा में जाएं, तो उससे बढ़िया बढ़िया कानून बनेंगे, देश हित में काम होंगे। लेकिन अगर क्रिमिनल लोग ही कानून बनाने लग जाएंगे तो जाहिर तौर पर ये देश का बेड़ा गर्क कर देंगे। तो आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, जनता या नेता? दोस्तों सबसे बड़ी दोषी यहाँ जनता नज़र आ रही है, क्योंकि जनता ही ऐसे लोगों को चुनकर संसद में, विधानसभा में भेजती है। तो जनता को भी यहाँ जागरूक रहना पड़ेगा। जब भी आपके इलाके से कोई उम्मीदवार नज़र आए, कोई चुनाव लड़े, तो आप उसकी हिस्ट्री चेक करिए कि ये किस किस्म का व्यक्ति है, इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आपको चेक करना होगा। और जब भी कोई धर्म के नाम पर वोट मांगे तो उसका तुरंत बहिष्कार कर दीजिए। अगर विकास के नाम पर वोट मांग रहा है, शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहा है, तो ज़रूर ऐसे लोगों को चुनिए। ऐसे लोगों की हमारे देश में सख्त ज़रूरत है। लेकिन अनपढ़ जाहिल लोगों को संसद में या फिर विधानसभा में मत भेजिए, नहीं तो ये आपके भविष्य के साथ साथ देश के भविष्य को भी तबाह करेंगे। अब जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की गई है, देखते हैं CJI सूर्यकांत या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लेते हैं। वैसे उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें ज़रूर कोई एक्शन लेगा और इन तमाम सांसदों की सांसदी रद्द की जाएगी। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट इनके खिलाफ एक्शन लेगा? आखिर हमारे देश की संसद में, विधानसभा में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग कैसे पहुंच जा रहे हैं? राय दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।